मित्रों नमस्कार। मित्रों मेरे वीडियो कुछ दिन के बाद लोग कॉपी करके 2-3 घंटे बाद ही भेजना शुरू कर देते हैं, कुछ का कुछ भेज देते हैं, तो आधी अधूरी जानकारी आप तक पहुंच पाती है। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच जाए। आज मैं आपको जो विशेष बातें बताने वाला हूँ वो बड़े गंभीर भी हैं और खुशी की बात भी है, जो मानवता को लोग मानते हैं उन लोगों के लिए। ये आने वाला जो समय है, अब इस दुनिया में एक ऐसा संप्रदाय है जिसके कारण पूरी दुनिया तनाव में रहती है। दुनिया ही नहीं, वो खुद भी तनाव में रहते हैं, और वो है इस्लाम। इस्लाम के अंत की भविष्यवाणी उनके खुद के ग्रंथों में, हदीसों में भी लिखी गई है और अन्य ग्रंथों में भी है। भारत के तो सनातन के बहुत सारे ग्रंथों में इनके आने की और जाने की दोनों भविष्यवाणी इसमें की हुई है। और मैं ज्योतिषीय गणना से बता रहा हूँ कि ये इस्लाम के अंत की शुरुआत तब कब और कैसे होगी और कब तक ये समाप्त होगा, और आने वाला समय इस्लाम के विहीन तो नहीं होगा, लेकिन ये एक छोटे से क्षेत्र में बच जाएगा तो बाकी की पूरी दुनिया में शांति छा जाएगी। यदि हम कुंडलियों का अध्ययन इस बेस पर करते हैं तो उसमें अभी जो संवत्सर चल रहा है, यह संवत्सर है, ये सिद्धार्थ जो संवत्सर है, ये संवत्सर भौतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से और पंच तत्वों की दृष्टि से ये बहुत अच्छा संवत्सर नहीं है। यहाँ शांति तो रहेगी पृथ्वी पर, परंतु ये पंच तत्व हैं, ये अनबैलेंस यहाँ पर होते रहेंगे। अगला जो संवत्सर आएगा वो संवत्सर है रौद्र संवत्सर। ये रौद्र जो संवत्सर है, ये नरसंहार का संवत्सर है। इस संवत्सर में 2026 में नरसंहार बहुत होंगे। तीसरा आएगा दुर्गति 2026 में। ये दुर्गति जो संवत्सर है, इसमें युद्ध बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और चारों तरफ मारा काट और यही मचना शुरू हो जाएगी 2027 में। दुदुम्भी नामक जो संवत्सर 2028 में आएगा, इसमें लोगों की मति हर ली जाती है। जैसे आपने देखा कौरव पांडवों में कौरवों की मति हर ली गई, पांडवों की भी हर ली गई थी। भगवान साथ थे तो बच गए, नहीं तो दिक्कत होती। इवन भगवान कृष्ण जी के खुद के वंशज जो थे वो भी आपस में इसी समय में लड़ मरे और उनकी भी बुद्धि हरी गई और आपस में टकरा गए। फिर 2029 में संवत्सर है रुद्रोधधारी। ये जो संवत्सर है, इस संवत्सर में लोग फिर चेतन होना शुरू होते हैं, चेतनावान होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जो 2030 में संवत्सर आया, यह रुद्राक्ष। इस संवत्सर की विशेषता है कि इसमें जब लोग आपस में लड़ मर के परेशान होकर बैठते हैं, तब ये एक शांति का संकेत आता है और यहाँ पर फिर नए नए लोगों का उदय होता है जो धर्म से संबंधित लोगों को शिक्षा देना शुरू करते हैं। वो धर्म से संबंधित ज्ञान आता है, शांति आती है, और क्षमा शांति और ये सब जैसे युद्ध के बाद जो शांति होती है वो फिर यहाँ पर कई देशों में धीमे धीमे शुरू हो जाती है। युद्ध फिर भी बंद नहीं हो पाते हैं। और फिर आता है क्रोधन नामक संवत्सर। ये क्रोधन जो संवत्सर है वो इन सब का फिर एनालिसिस करता है कि क्या खोया और क्या पाया। इसमें हम उन सब लोगों को बहुत अधिक कोसना शुरू करते हैं जिनके कारण कि इतने लोग मारे गए और पृथ्वी पर इतनी सारी अशांति आई, और फिर वहाँ से नए सिरे से नई शुरुआत होती है। फिर 6 नामक संवत्सर आता है। 6 नामक जो संवत्सर आएगा ये होगा 2032 में। यहाँ पर भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं होगी, लेकिन शांति की स्थापना इस समय में हो जाएगी। लोगों में भय रहेगा, आगे करें क्या क्या ना करें, क्योंकि एकदम नए रूप से हटकर पुरानी फिर ट्रेडिशनल में पहुँचना, कई लोगों से तो मौसम ही बर्दाश्त नहीं होंगे, तो उसमें ही पॉपुलेशन कम होगी और पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी तब तक। फिर आएगा प्रभाव नामक संवत्सर। प्रभाव नामक संवत्सर है, ये कलयुग का अंतिम संवत्सर है, और क्योंकि कलयुग का जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था विवाह नामक संवत्सर से, और विवाह नामक संवत्सर है 2034 में। तो 2033 में ये संवत्सर विशेष रूप से कलयुग के समापन का संकेत है। तो राहु की महादशा में फिर नए सिरे से भारतीय सनातन परंपरा है वो फिर बढ़ना शुरू होगी, और फिर नए भारत की नई कुंडली, अखंड भारत की अखंड कुंडली फिर बनेगी वापस। 2032 और 2033 का समय जिसमें कि इस भारत की कुंडली में परिवर्तन होगा और अखंड भारत की नई कुंडली बनेगी, जिसमें चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आधा रूस
और इराक, ईरान, ये सब मैक्सिमम जो देश हैं जो भारत से टूटे हुए हैं, ये सब देश वापस भारत में जुड़कर और फिर पूरी नई व्यवस्था को देंगे। इसमें रूस की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी सनातन को फैलाने में। तो अभी जो ग्रह योग चल रहे हैं, संवत्सर के अनुसार ये स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। और इसकी शुरुआत कैसे होगी? इसकी शुरुआत की स्थिति जो बनती है, ये इस समय की, इस वर्ष की जो कुंडली है, इस वर्ष की कुंडली संकेत दे रही है कि भारत पाकिस्तान का अभी जब युद्ध होगा, ये जो चल रहा है, इस युद्ध में मई का महीना बड़ा खास है और यही वो महीना है जिसमें कि पाकिस्तान के टुकड़े होने की स्थिति शुरू होगी और पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी मचेगी। पाकिस्तान बाहर से तो क्या, अंदर से भी नहीं लड़ पाएगा और लोग वहीं पर एक दूसरे के विरोधी होकर आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष करेंगे और जब घर में कलह खड़ी हो जाए तो पड़ोसी फ़ायदा उठाता है। तो इनका फ़ायदा उठाएगा बलूचिस्तान वाला, इनका फ़ायदा उठाएगा अफ़गानिस्तान वाला और इनका फ़ायदा उठाएगा भारत। तो इसमें पीओके भी भारत में आने की स्थिति बनती है और जो नेगेटिव इनके साथ स्थिति बनती है, अभी 3 टुकड़े की स्थिति तो इनकी बन रही है, जो आने वाले समय में बहुत तेज़ी से ये 3 टुकड़े उभरेंगे, जिसमें पीओके की स्थिति तो बहुत साफ है। बलूचिस्तान की स्थिति में संघर्ष पाकिस्तान का उनसे लगातार चलता रहेगा, तो अभी बलूचिस्तान सुकून में नहीं आएगा अगले भारत पाकिस्तान युद्ध तक। तो अभी जो युद्ध होगा ये सिर्फ ऐसा होगा जिसमें कि पाकिस्तान के अंदर ही जितने हुक्मरान हैं ये आपस में परेशान होंगे, आर्मी के खिलाफ वहाँ पर विद्रोह खड़ा होगा और आर्मी को कुछ समझ में नहीं आएगा। उम्मीद दिखता है कि वहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ के आर्मी चीफ, इनको फांसी ना हो जाए। मुझे तो अंदेशा आने वाले समय में ये भी लग रहा है। और आने वाला जो समय है, ये समय सनातन संस्कृति का बहुत अच्छा समय है। धैर्य और धीरज का परिचय यहाँ पर देना बहुत आवश्यक है। अभी तो हम कई लोगों को देख रहे हैं, विशेष रूप से भारत का विपक्षी दल कहीं राफेल पर नींबू मिर्ची टांग के घूम रहा है, कहीं एक युवराज इधर उधर जाकर बक रहे हैं कब होगा, और हम तो इसमें साथ में हैं, भारत के साथ में, भारत के सत्ता पक्ष के साथ में। ये बकवास तो अब करने लग गए हैं क्योंकि उन्हें पता पड़ रहा है कि अब जो सत्ता पक्ष है वो इनकी तो सुनना नहीं है, वो सब कुछ सही कर लेगा। और हमारे विपक्ष में दम होती तो जब ये सत्ता में थे उस समय ही बदला ले लिए होते। ये तो राजनीति अपनी करते हैं वोट बैंक की, लेकिन जो सत्ता पक्ष है और अभी का जो समय चल रहा है ये वोट बैंक का समय नहीं है। अभी जो समय है, मैंने पहले कुंडली भेजी है कि सुदर्शन चल चुका है। जब सुदर्शन चल देता है तो इन सबकी मति मारी जाती है और फिर स्थिति कुछ और होती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, तू तो सिर्फ युद्ध कर और इस युद्ध में मारने का काम कर और श्रेय को ले ले, बाकी के तो सारे मेरे द्वारा किए जा चुके हैं, तेरे को कुछ नहीं करना है, श्रेय भर लेना है। तो अब जो श्रेय है ये मोदी जी को मिलेगा और भारत के सनातन धर्म को मिलेगा। और ये जो स्थिति अभी बन रही है ये स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो भारत की जो महादशाएं हैं और अभी जो विश्व कुंडली बन रही है, इस विश्व कुंडली में भारत का अभी नुकसान नहीं होने वाला है। भारत पाकिस्तान अभी जो युद्ध होगा, इस युद्ध में पाकिस्तान बहुत कम लड़े ही मात खाने की स्थिति में है और अभी कुछ ही दिन भी मई के एंड तक आते आते पाकिस्तान में, सेना में, पाकिस्तान के नेताओं में, इनमें ही विद्रोह शुरू हो जाएगा और यही विद्रोह भारत की विजय का कारण बनेगा और यही विद्रोह पाकिस्तान के टूटने का कारण बनेगा। और ये जो ग्रह स्थिति है ये बिल्कुल बनती चली जा रही है। तो रौद्र नामक जो संवत्सर अगले वर्ष आएगा तब तक तो स्थिति नरसंहार की शुरू हो चुकी होगी और फिर दुर्गति जो आएगा तो इस समय में नाम भी दुर्गति और काम भी उसका दुर्गति रहेगा। कई बार संवत्सर फिर यथानाम तथा गुण होने लग जाते हैं जब प्रकृति परिवर्तन का समय आता है, इसलिए ही ये सब संवत्सर नेगेटिव चले जा रहे हैं। दुदुम्बी संवत्सर है, ये भी 28 वाला बहुत बेहतर नहीं आ रहा है। रुधिरोद्गारी जो संवत्सर 29 का ये भी बहुत बेहतरीन नहीं है। रक्ताक्ष जो संवत्सर है ये भी 2030 का बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ ज्ञान मिलना शुरू हो जाएंगे, ये स्थिति बनती है। क्रोधन संवत्सर है, फिर लोग अपना एनालिसिस करते हैं, 6 नामक संवत्सर होता है, क्या हानि क्या लाभ, और फिर नए सिरे से नई व्यवस्थाएं मिलनी शुरू हो जाती। और प्रभाव नामक संवत्सर 2033 का आखिरी संवत्सर है। इसके बाद नए सतयुग के शुभारंभ का नया संवत्सर होगा और परिस्थिति बहुत बेहतर होती चली जाएगी। तो अभी जो इस्लाम पर जिन लोगों को बड़ा तनाव है कि इनका क्या होगा, तो इसकी शुरुआत होगी ईरान से। सबसे पहले
वहाँ के लोग इस्लाम को छोड़ेंगे, चाहे दूसरे धर्म को अपनाएं या ना अपनाएं, तो नास्तिक हो जाएंगे। नास्तिक होने के बाद मनुष्य के अंदर की जो चाह है, क्योंकि भगवान से छूटा हुआ मनुष्य और भगवत सत्ता तक पहुंचना चाहता है, तो फिर वो जब उसके अंदर की लालसा बढ़ेगी कि दुनिया क्या है, तब गीता का प्रभाव पड़ना शुरू होगा। आने वाले समय में गीता एक पूरी दुनिया का ग्रंथ होने वाला है, समस्त धर्मों का एक ग्रंथ गीता होने वाला है। ये संकेत अब मिल रहे हैं। तो यहाँ की शुरुआत होगी, पहले ईरान से होगी, और पाकिस्तान के टुकड़े होने के बाद भारत में जितने भी जो इस्लामी हैं, विशेष रूप से नॉन कट्टर इस्लामी जो हैं, वो फिर भारत के इस सनातन का सम्मान करना शुरू करेंगे और धीमे धीमे मन बना लेंगे इस्लाम को छोड़ने का। और दूसरी बार जब भारत, पाकिस्तान और चीन का इकट्ठा युद्ध होगा, उसके बाद लोग फिर इस्लाम को छोड़ के इस सनातन को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। और जो तथाकथित इस्लामी हैं, जो अपने आप को कट्टरपंथी और बहुत बड़ा इस्लामवादी मानते हैं, ये फिर अपने अंत को देखे बिना नहीं रहेंगे और उसके बाद फिर नई शांति होगी और शांति के बाद फिर सनातन की स्थापना होगी। तो मित्रों, ये वीडियो मैंने आपके लिए विशेष रूप से इसमें जो अध्ययन धर्मशास्त्रों का करते हुए मैंने सबकी तारीखें बस अपने हिसाब से ली हैं, लेकिन धर्मशास्त्रों का इसमें उल्लेख है और जो संवत्सर है उनका इसमें उल्लेख है, उसकी मैंने आपसे चर्चा की। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे मेरी भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।